भविष्यमालिका में संत अच्युतानंद दास ने कलयुग के उस चरण का वर्णन किया है जब मनुष्य की शारीरिक शक्ति, धैर्य और आयु धीरे धीरे कम होने लगेगी। उन्होंने लिखा कि प्राचीन युगों में मनुष्य अधिक बलवान, धैर्यवान और दीर्घायु था, लेकिन कलयुग के आगे बढ़ने के साथ ये क्षमता लगातार घटती जाएगी। ग्रंथ में संकेत मिलता है कि एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य का जीवन अत्यंत तेज गति से बीतेगा। लोग निरंतर व्यस्त रहेंगे, परंतु शरीर और मन दोनों थकान से भरे रहेंगे। जीवन की गति बढ़ेगी, लेकिन स्थिरता कम होती जाएगी। व्यक्ति के पास साधन अधिक होंगे, लेकिन शांति कम होती जाएगी। भविष्यमालिका में यह भी उल्लेख मिलता है कि भोजन की शुद्धता धीरे धीरे कम होगी, भूमि की उर्वरता प्रभावित होगी और अन्न की गुणवत्ता बदलने लगेगी। जल भी पहले जैसा शुद्ध नहीं रहेगा। जब भोजन और जल की शुद्धता घटती है, तब उसका सीधा प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। संतों ने संकेत दिया कि कलयुग में नई नई बीमारियां उत्पन्न होंगी और शरीर पहले की तुलना में अधिक कमजोर होगा। संत अच्युतानंद दास ने यह भी बताया कि मानसिक तनाव इस युग की एक बड़ी समस्या बनेगा। इच्छाएं बढ़ेंगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और जीवन की गति इतनी तेज होगी कि मनुष्य को विश्राम और संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाएगा। इसका परिणाम ये होगा कि मन और शरीर दोनों जल्दी थकने लगेंगे। भविष्यमालिका में यह भी लिखा गया है कि मनुष्य प्रकृति से दूर होता जाएगा। जंगल कम होंगे, नदियां दूषित होंगी और वायु की शुद्धता भी घटेगी। जब मनुष्य प्रकृति से दूर होता है, तब उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। इसलिए इस युग में चिकित्सा और औषधियों पर निर्भरता भी बढ़ेगी। संतों ने एक समाधान भी बताया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति संयमित जीवन, शुद्ध आहार, प्रकृति के प्रति सम्मान और आध्यात्मिक अनुशासन को अपनाएगा, वो कलयुग के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकेगा। शरीर की शक्ति और मन की स्थिरता संतुलित जीवन से ही प्राप्त होती है। लेकिन भविष्यमालिका की अगली भविष्यवाणी इससे भी अधिक गंभीर संकेत देती है। संत अच्युतानंद दास ने लिखा है कि कलयुग के एक चरण में धर्म और अधर्म का संघर्ष इतना बढ़ेगा कि दुनिया के कई हिस्सों में बड़े संघर्ष और युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। अगली वीडियो में हम जानेंगे जिसमें संत अच्युतानंद दास ने आने वाले बड़े संघर्षों और वैश्विक उथल-पुथल के बारे में क्या संकेत दिए थे।